हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रिज फ्यूचर के पॉइंट के सौजन्य से मैं लोशो ग्रिड पे काफ़ी लंबे समय से वीडियो को बताता आ रहा हूँ और आप लोग के सहयोग और स्नेह को देखते हुए मेरा मन बड़ा भर जाता है। मैं जब लोगों के स्नेह को देखता हूँ तो मेरा मन गदगद हो जाता है। लोगों की बहुत बहुत समस्या है। ये संसार दुखों का सागर है और इस हमें ये जो सृष्टि है ये कर्म युग है। जो भी हम संसार में करते हैं, किसी भी जन्म में करते हैं, इस संसार में भोगने के लिए हमें पृथ्वी पे आना ही आना पड़ता है। दोस्तों, ज्योतिष को, लोशो ग्रिड को आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। ज्योतिष में भी 9 ग्रह होते हैं और लोशो ग्रिड में भी 9 ग्रह होते हैं। हमारे प्रारब्ध में हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी अनैतिक कार्य, जिस ग्रह से संबंधित कार्य है, वो ग्रह हमारा इस जन्म में प्रारब्ध को भोगने के लिए खराब हो जाता है। और जब जो ग्रह खराब हो जाता है तो उसका भोग भोगने के लिए हम इस पृथ्वी पे आते हैं। कई कई जन्मों के भोग होते हैं। दोस्तों, आज मैंने एक नया विषय शुरू करा है, वास्तु। वास्तु से लोग बहुत दुखी हैं। मैं आप लोग को एक ही बात बताना चाहता हूं। सृष्टि का नियम है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ व्यक्ति जो भी हैं, सामने वाले की समस्या समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, खाली अपना मत देखते हैं। आज से मैं आपको लोशो ग्रिड के बारे में बता चुका हूं, लेकिन आज से मैं आपको वास्तु के बारे में मैं पूरा वर्णन करने जा रहा हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, या तो वीडियो देखें मत, और देखें तो वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं एक एक तथ्य से, एक एक व्यक्ति की एक एक बात को बड़े सहज सरल तरीके से बताने की शक्ति और क्षमता रखता हूं। आज मेरा विषय है वास्तु दोष। वास्तु दोष में 4 नंबर साउथ ईस्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारे घर के परिवार में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, उसको बताने से पहले आज मैं उसका पूरा विस्तार से आपको वर्णन करूंगा। जो लोग जल्दबाजी करते हैं, जिनके चंद्रमा खराब होते हैं, उन्हें जीवन में किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, मेरे पे बहुत फोन आते हैं। पहले 1100 रुपये मेरे जमा करवाएं, उसके बाद मेरे से बात करने की इच्छा रखें। ये मैं अभिमान से नहीं कह रहा, मैं सेवा भाव से कह रहा हूं। मात्र मेरी फीस 1100 रुपये है और लोग 1100 रुपये देने में भी तो ही मानते हैं। अगर वो 1100 रुपये नहीं दे सकते तो भगवान के चरणों में जाएं और मंदिर में जाके बैठ जाएं, भगवान उनकी रक्षा अपने आप ही करेगा। पैसे सब पे हैं, समस्या हल करवाना सब चाहते हैं, पर देना नहीं चाहते। जिस व्यक्ति में देने की प्रवृत्ति नहीं है, उसका राहु भी खराब है, गुरु भी खराब है और चंद्रमा भी खराब है। दोस्तों, मेहनत करके अगर मेहनत का फल व्यक्ति को मिलता है तो ये कोई पाप नहीं। चलो खैर, विषय लंबा हो जाएगा। अब मैं आप लोग कहता हूं, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसके विषय में आपको बीच में बताऊंगा। दोस्तों, वास्तु क्या है? वास्तु शास्त्र क्या है? हम हजारों साल से जीवन जी रहे हैं। इसमें हमें जीवन को जीने में हमारी कुंडली सही होती है। हमें क्या परेशानी उसके बावजूद भी हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं होती, तो उसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि हमारा वास्तु खराब है। दोस्तों, मैं आपको वैदिक कुंडली के आधार पे बहुत अनुभव की एक बात बता रहा हूं। ये दोस्तों, वीडियो 20 मिनट की भी हो सकती है, ध्यान रखना। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। अगर आपके वैदिक कुंडली के अंदर 4 नंबर सूर्य 4 नंबर में बैठा है, उस व्यक्ति का घर हवादार, रोशनीदार वास्तु से परिपूर्ण होगा। यह व्यक्तिगत अनुभव नहीं, 100% सत्य बोल रहा हूं। यह कहना कि मैं सही हूं,
आत्मविश्वास है। और ये कहना कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और सब मेरे नीचे हैं, तो ये अहंकार है। किसी भी शब्दों में एक उंगल का फर्क होता है, शब्द को बोलने का तरीका होता है। जब जब हमारे में अहंकार की उत्पत्ति हो जाती है, संसार की सृष्टि का एक ही नियम है, जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। ईगो में जानवर इंसान जानवर से भी बुरा हो जाता है। आज सृष्टि के अंदर संसार में कोई लड़ाई है तो वो ईगो की है। आज घर का विनाश, परिवार का विनाश, समाज का विनाश अगर होता है तो उसमें हमारी अहम ईगो आती है। अगर हम इन सब का त्याग कर दें तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। एक संत जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसमें ईगो नहीं, वो संत कहलाता है। और जिसमें ईगो है वो इंसान कहलाता है। इंसान क्या, हैवान कहलाता है। तो दोस्तों, अब मैं वास्तु के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि विषय बड़ा लंबा हो जाएगा। वास्तु क्या है? पुराणों में एक कहानी है, मैं उसका आपको विश्लेषण कर रहा हूं। भगवान शिव को सब जानते हैं। अंधकासुर राक्षस हुए हैं। 1 मिनट की कहानी उनकी भी मैं बता देता हूं, कहानी तो लंबी हो जाएगी। वो राक्षस थे, जब अंधकासुर का जन्म हुआ, अंधकासुर की माता नाव में बैठ के समुद्र में जा रही थी और ऊपर भगवान शिव और पार्वती देख रहे थे। उसके पास कोई साधन नहीं था, कोई नाविक चलाने वाला नहीं था। तो माँ पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये देखना, ये नारी गर्भवती है और इसके संतान उत्पन्न होने की स्थिति है, इसका कौन रक्षक है इस समुद्र के अंदर? तो भगवान शिव हंसे और उन्होंने क्या कहा, हे देवी, इस सृष्टि की रचना हमने स्वयं कर रखी है और हर आदमी की व्यवस्था कर रखी है। इतने में बच्चा उत्पन्न हो गया। कह रही, हे प्रभु, तुम झूठ बोल रहे हो, इसका कौन बचा सकता है इस बियाबान समुद्र के अंदर? और आपको जानकर एक और ताज्जुब होगा, क्योंकि हमारा संसार में हम शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं, बातें लंबी लंबी करते हैं। अंधकासुर को जन्म देते ही उसकी माता का देहांत हो गया। अगर एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका देहांत हो जाए उसकी माता का, तो क्या उसकी कोई रक्षा या सुरक्षा करने वाला कौन है? क्या वो बच्चा जीवित रहेगा? जब पार्वती जी गुस्से में बोली भगवान शिव को, तो पता है शिव भगवान ने क्या कहा, हे देवी, ये अंधकासुर के नाम से जाना जाएगा और ये स्वर्ग नरक का निर्माण करेगा। ये तो इसका बड़ा ऊंचा नाम होगा, तो देखती जा ये क्या से क्या बनेगा। अब ये छोटी सी कहानी मुझे बतानी जरूर थी, अंधकासुर के बताइए। अब वास्तु क्या है? एक बार हमारे पुराणों में, प्राचीन शास्त्रों में एक कहानी और कथा है कि वास्तु शास्त्र कब से उत्पन्न हुआ। एक बार वही अंधकासुर इतने बड़े राक्षस बने जिनका नाम, वो अंधे थे, आंखों से अंधे थे, जिनका सृष्टि में एक नाम हुआ। एक दिन भगवान विष्णु के साथ अंधकासुर का युद्ध हुआ, क्योंकि अंधकासुर राक्षसों के साथ थे और भगवान विष्णु देवताओं के साथ थे। जब उनका युद्ध हुआ, युद्ध इतना भयंकर हुआ कि दोनों के पसीने छूट गए और दोनों के पसीने पृथ्वी पे टपके। जब पसीना पृथ्वी पे टपका, दोनों का पसीना एक साथ मिला, तो उसके दोनों के पसीने मिलने से एक राक्षस की उत्पत्ति हुई। एक बहुत बड़े राक्षस की, कह लो एक मानव की उत्पत्ति हुई। जब मानव की उत्पत्ति हुई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, तहलका मच गया, ये कौन आ गया? और वो सीधे उत्पत्ति होते ही वो सीधे ब्रह्मा जी के पास चले। लोग को डर हुआ कि ब्रह्मा जी को मार देंगे, लेकिन वो ब्रह्मा जी के चरणों में जाके पड़ गया। जब वो ब्रह्मा जी के चरणों में जाके पड़ गया तो सभी देवी देवता वहां पे इकट्ठे हो गए। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया, ब्रह्मा जी से स्तुति की कि हे प्रभु, ये क्या लीला है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये मेरा मानस पुत्र है। जब वो घुटने टेक के भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में लेटा, तब उन्होंने कहा, ये मानस पुत्र है, ये घर में ही वास करेगा, इसका संसार से कोई मतलब नहीं। इसे वास्तु पुरुष कहा जाएगा। जो इसकी आराधना करेगा, स्तुति करेगा
और जिसके घर में ये जाएगा, जिस तरह से ये लेट जाएगा, अगर वहाँ की व्यवस्था उसी हिसाब से होएगी तो उस घर का वास्तुशास्त्र बिल्कुल सही होगा। जब वास्तुशास्त्र सही होगा तो व्यवस्थाएं उस परिवार की अच्छी पाई जाएंगी। दोस्तों, ये विषय लंबा है, फिर मैं आगे इसकी कहानी बताऊंगा। हर व्यक्ति के अपने अपने मत हैं। वास्तु जहां वास्तु है, जहां पे मानस पुत्र जिस घर में विराजमान है, और उसी के हिसाब से हर चीज है। अगर मानस का सिर जहां पे है, पैर जहां पे है, वो सारी व्यवस्थाओं को देख के अगर मकान बनाया जाएगा तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा। वास्तु के अंदर भी 5 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ये ही 5 तत्वों का सार मानव की बॉडी में भी है। अगर मानव की बॉडी में, मानव के शरीर में किसी तत्व का अभाव है तो उस व्यक्ति की वास्तु का भी अभाव पाया जाएगा। ये 5 तत्व जिनमें हमेशा शरीर में बने रहते हैं, व्यवस्था ठीक है जिस व्यक्ति की, उस व्यक्ति का वास्तु बिल्कुल ठीक पाया जाएगा। अगर आप अपना या अपने बच्चों की कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, बच्चों का नाम ठीक करवाना चाहते हैं, बच्चों का वास्तु ठीक करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर बताऊंगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप चालू कीजिए और मेरे से कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों, मैं ये भी जानता हूं, जो व्यक्ति कामयाब नहीं होता उसकी निंदा होती है, और जब वो कामयाब हो जाता है तो उससे ईर्ष्या होती है। प्रकृति का नियम है। अगर आप लोग को अच्छा लगे, मैं थर्सडे के दिन एक फ्री वेबिनार करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इसका फ्री वेबिनार देखना चाहते हैं, तो मेरे मोबाइल पे नंबर है 9368433275। इस पे व्हाट्सएप पे आए और मेरे ग्रुप में जुड़े। मैं पूरा वास्तु का विषय बताऊंगा। आज से मैंने वास्तु चालू करा है और इसका फल आपको आगे आगे मिलता जाएगा। सारी दशाओं के बारे में, 9 ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से बताऊंगा। दोस्तों, वास्तु का मतलब चाइनीज पत्ती के अंदर हवा पानी। अगर आपके घर में हवा पानी का वास है, हर अर्थशास्त्री ने अपने अपने शब्दों में व्याख्यान किया है। कोई भी इंसान, कोई भी अर्थशास्त्री गलत नहीं है, वह गलत है तो समझने वाला गलत है। दोस्तों, अब मैं वास्तु पे आता हूं। 4 दिशाएं होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ये दिशा हमने लोशो ग्रिड के हिसाब से, चाइनीज पत्ती के हिसाब से बनाई है। चाइना में हवाएं साउथ से चलती हैं और हमारे हिंदुस्तान में हवाएं ईस्ट से चलती हैं। तो यहां पे सूर्य का महत्व है और वहां मंगल का महत्व है। गलत कुछ नहीं है। जिन्हें ज्ञान नहीं, वो एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। अरे उसने गलत लिख रखा है, इसने गलत लिख रखा है। कमी निकालना वाले व्यक्ति और बहस करने वाला व्यक्ति, तर्क करने वाला व्यक्ति, अपने को अच्छा साबित करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता जीवन में। जो बातों को निभाता है, सुनता है, वो हमेशा ऊंचा चलता है। अब देखिए 4 नंबर 492357 ये लोशो ग्रिड के सिद्धांत है। साउथ ईस्ट 4 नंबर का है, 9 नंबर साउथ का है, 2 नंबर साउथ वेस्ट का है, 3 नंबर ईस्ट का है और 7 नंबर वेस्ट का है और 5 नंबर ब्रह्म स्थान है। 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट का है, 1 नंबर नॉर्थ का है, 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट का है। दोस्तों, 4 नंबर साउथ ईस्ट। अगर किसी के पास 4 नंबर है तो इसका मतलब है उसका साउथ ईस्ट बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट 4 नंबर होने से होता है, यह दिशा स्वस्थ और तेज प्रदान करती है, गुस्सा देती है, पावर एंड कॉन्फिडेंस देती है, नाम अपनी मर्जी के मालिक, दबंग, सनकी, गंभीर, ये सारे गुण होते हैं।
अब मैं अपनी भाषा में भी समझाता हूं। 4 नंबर यदि व्यक्ति के पास है तो उसकी सेविंग बड़ी अच्छी होगी, धन संपत्ति से संपन्न होगा, तेज बुद्धि का होगा, सरकारी नौकरी होगी, अच्छा व्यापार होगा और धन की कमी नहीं होगी और समाज में उसका स्थान बड़ा ऊंचा जाना जाएगा। दोस्तों, तथ्य को समझो। अगर किसी कारण से आपका 4 नंबर मिस है, अक्सर मैं देखता हूं लोगों के 4 नंबर मिस होते हैं, लोग रेमेडी करते हैं। आप ग्रहों को पहचानो, ग्रहों को समझो। आप 4 9 2 3 5 7 8 1 6 ये 9 ग्रह हैं। 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का और 3 नंबर गुरु का और 5 नंबर बुध का और 7 नंबर केतु का और 8 नंबर शनि का और 1 नंबर सूर्य का और 6 नंबर शुक्र का। आप मात्र इन 9 ग्रहों को चटनी बना के खा जाओ, पी जाओ, आपको ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। अब हमें ज्ञान तो एक का भी नहीं और बातें करके, कुछ लोग खाली बातें करके तसल्ली दे देते हैं, वो चंद क्षण के मेहमान होते हैं। जो लोग खाली लोशों की पढ़ाते हैं वो भी चंद क्षण के मेहमान हैं। जिसको ज्योतिष का, वैदिक का और वास्तु का, लाल किताब का संपूर्ण जानकारी होगी, वो इस सब बातों को तसल्ली से समझा सकता है। अगर आपके पास 4 नंबर मिस है, लाइफ स्टाइल में कमी, दाम्पत्य सुख शयन सुख में कमी, धन संचय में परेशानी, शोक श्रृंगार में कमी, अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो आपके पास धन का अभाव रहेगा, वुड एलिमेंट की कमी रहेगी, आप जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा, ऐसा व्यक्ति किराए के मकान में रहेगा, ऐसे व्यक्ति को पत्नी के सुख में कमी आएगी, उसका अपने घर का मकान नहीं बन पाएगा। दोस्तों, एक बात से कितनी बातें निकल के आई, बताने को मैं ये बातें ही बता के खत्म कर सकता था, लेकिन उसके बाद जो मैंने बातें बताई हैं वो सत्य हैं। जब तक आपको इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा, इस ज्ञान से आपका कोई भला नहीं होगा। 4 नंबर साउथ ईस्ट में ये ना होने से ये समस्या उत्पन्न होगी। अब आता है साउथ ईस्ट दिशा मिस होने पर बीमारी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में सब कुछ दे रहा हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वीडियो लंबी बनेगी। पसंद आए तो देखना, ना पसंद आए मत देखना। देखना मजबूरी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। बीमारी, शारीरिक कमजोरी, पीठ की समस्या, आंतों की समस्या, शारीरिक दर्द, सिर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, मधुमेह, हर्निया, गर्भाशय रोग की संभावना रहती है। अब मैं बताता हूं, जिसका 4 नंबर मिस है, बीमारी, सर्वाइकल पेन, शुगर, आंतों से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि वुड एलिमेंट खत्म, उसके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर सारी बीमारियों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी और वो संभावनाएं आप आदमी को परेशान करती चली जाएंगी। गर्भाशय रोग में भी समस्याएं रहेगी। यदि आपको अच्छा लगे, मेरे यहाँ पे कोर्स भी चालू होते हैं। लव मैरिज पे मैं विशेष बताता हूं। मैंने एक ऐसा सिस्टम चालू करा है जिसकी फीस मात्र 1400 रुपये है। उसमें कंसल्टेंसी के अंदर लव के ऊपर सारी बात बताऊंगा, एक 300 पेज की कुंडली दूंगा और एक आपको सारी लोशो गिट के बारे में बताऊंगा। वो एक क्लास करूंगा, मैं वो क्लास पढ़ाऊंगा, कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी। अगर आपकी इच्छा हो तो उस क्लास में एंट्री लें। मैंने अभी जो आपका मोबाइल नंबर बोला था उसका व्हाट्सअप चालू करें। 5 उंगली एक साथ नहीं, हर व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकता। कुछ लोग धोखा देने वाले भी हैं, कुछ भले भी हैं। मेरे चैनल पे आने वाले किसी व्यक्ति के साथ आज तक ना धोखा हुआ है और ना होगा। मेरे यहां पे 4 से 5 दिन वेटिंग रहती है और रिपोर्ट मैं अगले दिन ही दे देता हूं। मात्र 1100 रुपये फीस है, इससे ज्यादा मैं नहीं लेता हूं। मेरे बीच में कोई दलाल नहीं, कोई ज्यादा कमते का चक्कर नहीं। वास्तु का आपको कोर्स करना है तो मैं वास्तु का कोर्स करवाने बहुत जल्दी में चालू करने वाला हूं और बहुत जेन्युइन फीस रखूंगा। और किसी को लोशो ग्रिड की प्रेडिक्शन सीखनी है तो मैं बहुत जल्दी में 24 तारीख से मात्र 3300 रुपये के अंदर एक कोर्स चालू कर रहा हूं। सिर्फ 5 क्लासें होंगी, उसमें आपको एडवांस लोशो ग्रिड के बारे में सिखाऊंगा। देखो दोस्तों, साउथ ईस्ट के अंदर रसोई घर,
गैरेज, बिजली का मीटर, शौचालय, किशोर अवस्था के बच्चे का कक्ष होना चाहिए। अशुभ कब है? जब इसके अंदर मुख्य शयन कक्ष, पूजा घर, कपड़े धोने का स्थान हम बना देते हैं तो उस स्थिति में ये गलत हो जाता है, तो ये सब अशुभ हो जाता है। उस व्यक्ति की वास्तु बिगड़ जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे इन सब बातों को सीखने का उपाय करो। अब इसके लिए उपाय क्या होते हैं? इस दिशा में रंग का इस्तेमाल करो। रुद्राक्ष पहने। वुड एलिमेंट, लकड़ी, अगर किसी का 3 और 4 नंबर मिस है, वुड एलिमेंट को वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। रुद्राक्ष की माला डालनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करें। माचिस की डिब्बी या तिल्ली अपने पास रखें। अच्छा, मांस मछली का सेवन ना करें। मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार को, दोस्तों को बताएं, और मैं आप सभी के लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूं। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। मेरी अगली वीडियो साउथ वेस्ट पे होगी। अगर साउथ वेस्ट मिस है तो क्या स्थिति होगी? अपना कमेंट दें। अगर कुछ और व्यक्ति कुछ जानकारी चाहते हैं तब लिखें। अगर किसी को नहीं पता तो अपना मोबाइल नंबर लिख दें, मैं उसे अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा। दोस्तों, ये तो प्रकृति का नियम है। भले आदमी को सफलता देर में मिलती है और बुरे व्यक्तियों को सफलता एकदम से मिल जाती है। और बुरे व्यक्ति की जो सफलता होती है वो क्षणिक होती है, और भले व्यक्ति की जो सफलता होती है वो लंबी होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम लगाना चाहता हूँ। मेरी कंसल्टेंसी 1100 रुपये है। यदि आपको अच्छे लगे तो आप कंसल्टेंसी करवाएं, बच्चे का नाम रखवाएं, ये सारे के सारे कार्य करवाएं। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।